हेलो। नमस्कार मेरे भाई, अब आवाज भी ऑन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए बेटा, मैं टाइम पे हूँ। आइए आप लोग सभी, नमस्कार मेरे भाइयों, नमस्कार। वीओडी बैच अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है बेटा, वो शनिवार और इतवार में, मंडे तक मतलब वो हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाइयों बहनों, मंडे तक वीओडी बैच एक्टिवेट हो जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। ठीक हो आप लोग सारे? सेव किया था हमने कुल कुछ। अरे मेरे बच्चा, सेव तो कुछ नहीं किया था, खाया था ना। नमस्कार जी। बैक ग्रुप चेंज कर दो, बैक ग्रुप यही रहेगा बेटा, वाइट। यहाँ रिफ्लेक्शन आता है। मुझे हल्का कोल्ड है, हल्का बुखार है, तबीयत डाउन है, लेकिन मस्त पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो जैसा हमने क्या किया था, हमने मेरे भाइयों पीएनजी वेनजी क्यों में आ गया बेटा, नोट्स बना लेना प्लीज यार। एक तूने पेपर निकालना है या क्या करना है? तो पेपर निकालना है तो नोट्स बना ले मेरे दोस्त, मेरी मान तो सही। पीएनजी से नोट्स नहीं बनाने, क्लास के साथ साथ नोट्स बना लो। प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी सबके पास अपलोड है। देखिए सर, हमने क्वेश्चंस किए थे प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में येट कर लिया था, सो फार कर लिया था, उसके कुछ पॉइंट्स हम करने लग रहे थे, है ना। ब्राइटनेस कम कर लो बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 हमने किया था, कॉपी मत करना, सो फार, टिल नाउ, येट और सिंस, है कि नहीं मेरे भाइयों। पॉइंट नंबर 2 किया था ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 3 किया था, या अब करना है शायद, पॉइंट नंबर 3 करना है सर, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 3 करना है, सही है सर। वेरी गुड। आइए अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। यहां से मेरे दोस्त आज की क्लास चालू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कवर करके फिर इसको आगे समझते हैं। देखिए जी, पॉइंट नंबर 3 में जो मैं आज करा रहा हूं वो करा रहा हूं रिसेंटली और लेटली। मतलब लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको, जब ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं मेरे भाई, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब हम जो करते हैं सर, हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 रिसेंटली और लेटली यहां से है, ठीक है जी। चलिए, आपको पता है रिसेंटली और लेटली दोनों का सेम मीनिंग होता है सर, ठीक है। वेरी गुड, सेम मीनिंग होता है हाल ही में। इन दोनों का आपस में याद रखिएगा सेम मीनिंग होता है, हाल ही में, सेम सेंस। जैसे हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली। हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। या फिर आप यहां पर क्या बोल सकते हो, रिसेंटली। हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, तो आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, या आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली। हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। आप इन दोनों में सेम कह सकते हो, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट माई फ्रेंड रिसेंटली। दोनों के दोनों अपने आप में भाइयों एकदम सही हैं। लेकिन पेपर वाला क्या देगा सर, पेपर वाला देगा मेरे भाई डिड नॉट मीट। मतलब पेपर वाला क्या देगा, पास्ट इंडेफिनिट। आना क्या था मेरे भाई इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जामिनर क्या लिख के दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। आना क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली और लेटली। पॉइंट नंबर कौन सा हुआ, तीसरा। साथ साथ कॉपी रखना मेरे भाई, ठीक है। मजा आ रहा है नोट्स बना के?
तो एक टॉपिक तो मेरे हिसाब से खत्म करो ना पाजी, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो बस यार। वो क्या में कुछ नहीं कॉपी करना, किसी चीज में नहीं, नोट्स बना के कॉपी करो, फिर देखना मजे ही मजे हैं। नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा, है ना। चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है मेरे दोस्त? पॉइंट नंबर 4 है, जब आपको ये चीज दिख रही है, हाँ कई बार आप ये बोलते हो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। हाँ कि भाई ऐसे आप कुछ भी बोलो बेटा, ये पहली बार है, वो गाना सुना है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो ऐसा पहली बार हुआ है, तो हुआ है तो वो हो चुका है, अभी भी होगा सर, वो तो हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है तो चीज होगी आगे या हो चुकी है? सर हो चुकी है वो चीज तो, ठीक है। अगर वो हो चुकी है मेरे भाई, तो इसके बाद कैसी सेंस आएगी? परफेक्ट सेंस। एग्जामिनर क्या देगा? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? गलत। क्या आएगी? परफेक्ट सेंस। ऐसा पहली बार हुआ है तो वो काम तो हो गया है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? आपने क्या बोला सर? ऐसा पहली बार हुआ है, तो मेरे दोस्त वो तो हो चुका है, अब हो चुका है ना वो चीज, तो इंडेफिनिट तो नहीं आएगी। आगे देखो, तो मैंने बोल दिया मेरे भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आप बताना क्या आएगा? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हियर या आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनता हूं, ठीक है, या इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। यार ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बढ़िया स्टोरी मैंने सुनी, बिल्कुल हजम होती है बात। कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ है इतनी बढ़िया स्टोरी सुनता हूं, नॉनसेंस। क्या आएगा मेरे भाई? ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बढ़िया मूवी देखी है, ऐसा पहली बार है लाइफ में जब इतने बढ़िया आदमी से मैं मिला हूं। तो ऐसी चीजें जब आप बोलते हो मेरे भाई, ये चीज, ठीक है, डन है। तो बहुत ही बढ़िया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कहीं भी कुछ भी ऐसा दिख जाए तो ध्यान रखना, ये परफेक्ट सेंस है। दूसरा पॉइंट नंबर 5, देख रहे हो छोटी, अरे रेड कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? पॉइंट नंबर 5 क्या है भाई बहनों? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर हम इसको ना लिख के कुछ ऐसा लिखें, सपोज करिए, एक मिनट, बार बार बहुत अच्छी। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला मेरे भाई कि अगर मैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने बोल दिया तो परफेक्ट सेंस है। और क्या क्या चीजें हैं जो परफेक्ट सेंस लेती हैं? एक और परफेक्ट सेंस देखना मेरे भाई, कोई भी आपके पास एक स्टेटमेंट आई, हाँ, उससे आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, सो आई थिंक, ठीक है, कॉफी को बोला, ठीक, तो बेटा मैंने बोला स्टेटमेंट आई, सो आई थिंक बोला, कोई भी एक स्टेटमेंट, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। तो आप एक बात बताओ, आप जो इसके बाद लिखोगे वो परफेक्ट सेंस नहीं आएगी? मतलब कैसे सर? देखो मेरे भाई, वो परफेक्ट सेंस नहीं आएगी। देखो मैंने बोला तू चिंता में लग रहा है, तू चिंता में लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तूने कुछ जरूर गलत किया, तू खुश लग रहा है,
इसलिए मुझे लगता है जरूर तेरे दोस्त उससे मिलने आते हैं या आए हुए हैं। आए हुए हैं। तो चिंता में लग रहा है, मुझे लगता है जरूर तूने कुछ गलत किया है, यही बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा तू चिंता में लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तू जरूर कुछ गलत करता है। अभी आपको कुछ लग रहा है, फिर आप कह रहे हो यार लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। बोलते हैं ना, सब चुपचाप से खड़े हुए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। जब आप ऐसा कुछ बताते हैं ना मेरे भाई, आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है, वो हमेशा कैसी सेंस लेता है, पर कैसे एरर बनाता है एग्जाम में, ध्यान से सुन सर। मैंने बोल दिया यू सीम वरिड, तो चिंता में लग रहा है, और चिंता में लगना कोई काम धंधा तो है नहीं। तो मैंने आपको मना किया था बेटा यू आर सीमिंग नहीं होता, याद आया कॉन्टिन्यूस में। तो यू आर सीमिंग या यू सीम वरिड, यू सीम वरिड, तो चिंता में लग रहा है, तो चिंता में लग रहा है, कोमा लगाएगा। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, यू डू या यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इसलिए मुझे लगता है जरूर तूने कुछ गलत किया है। बताओ मेरे भाई, क्या यहां इंडेफिनेट कुछ लगता है बेटा, कुछ इंडेफिनेट लगा, बोलोगे सर देखो यू सीम वरिड, तो चिंता में लग, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, यू डू समथिंग रॉन्ग, यू हैव डन समथिंग, इसलिए मुझे लगता है जरूर तूने कुछ गलत किया है। यू डू नहीं, यू हैव डन समथिंग। तो यू सीम वरिड, तो चिंता में लग रहा है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, यू हैव डन समथिंग, जरूर तूने कुछ गलत किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं बेटा टू बी वरिड रहने दो, टू बी वरिड रहने दो, वो वर्ब एडवांस की चीज है। ठीक है, तो एक तो ये नॉन एक्शन वर्ब, इस पे ये नहीं आया। दूसरा यहां बेटा दो तरीके की गलती आप ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन। मैंने बोल दिया ही सीम्स हैप्पी, अरे वो तो खुश लग रहा है। हाँ, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, हिज फ्रेंड्स कम या हैव कम टू मीट हिम। भाई मैं किसी को बोल रहा हूं अगर बेटा यू सीम हैप्पी, तो खुश लग रहा है, तो खुश तो वो अभी लग रहा है, अभी खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त इससे मिलने आते हैं। अरे अभी खुश है वो, कहता है तू खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तेरे से मिलने आए हुए हैं। बेटा क्या लगाओगे, परफेक्ट है ना। चलो कॉपी करो, फिर अगले पेज पे अगली बात बता। ठीक है, चले भाई। हाँ बेटा मैं थोड़ा सुर सुर करके पढ़ाऊंगा, गला खराब पॉल्यूशन की वजह से बुरी हालत है। देखो मेरे दोस्त, तो स्टेटमेंट आई थिंक और परफेक्ट सेंस आ गई सर। नेक्स्ट, तो अब तक आपने सारी चीजें देख ली। अब क्या आ गया सर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, अब है ना छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट में लिखने से क्या होता है ना, रिवीजन करना आसान है सर। ठीक है,
रिवीजन करना आसान। अब एक बात बताओ सर, एक स्टेटमेंट सपोज करो, मैं लिखता हूं नेवर, नेवर और नेवर बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट में आए तो क्या फर्क पड़ता है? नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मतलब 0 बार, मतलब 0 टाइम, कोई भी काम आपने 0 टाइम किया, कभी भी नहीं। नेवर बिफोर का क्या फर्क होता है मेरे भाई, जब प्रेजेंट परफेक्ट में नेवर बिफोर आता है, इसका मतलब होता है आज से पहले कभी नहीं, मतलब आज वो काम हो गया है। सो नेवर तो इंडेफिनिट में भी आता है बेटा, परफेक्ट में भी आता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्या होता है, जैसे भैया मैंने बोला आई नेवर, ठीक है, हाँ, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता। तो आप अपना नेचर बता रहे हो, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता, सही है सेंटेंस। अच्छा, आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, भाई मैंने हॉकी कभी भी नहीं खेली है, तो आप अपना ये पास्ट का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी कभी भी नहीं खेली। आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी कभी भी नहीं खेली, तो मैंने हॉकी कभी भी नहीं खेली है, ये भी सही है। अच्छा, आई हैव नेवर प्लेड हॉकी बिफोर, मैंने आज से पहले हॉकी कभी भी नहीं खेली है, इसका मतलब आज तुमने खेल ली। तीनों सेंटेंस सही हैं मेरे दोस्त, तीनों का मीनिंग अलग अलग है। अब पेपर में क्या करेगा, कैसे घुमा के देगा क्वेश्चन, वो तो मैं अब आपको बताऊंगा ही। क्या है, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी नहीं खेलता। आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली, आज से पहले कभी नहीं खेली यार, आज से पहले कभी नहीं खेली, मतलब मेरे भाई आज तो खेल ली, आज तो खेल ली, आज से पहले कभी भी नहीं, आज से पहले नहीं, मतलब आज तो कर लिया, कभी भी नहीं तो मतलब 0 बार। तो यहां आप अपनी आदत बता रहे हो मैं कभी हॉकी नहीं खेलता, यहां कह रहे हो मैंने कभी हॉकी खेली नहीं है भाई, आज से पहले नहीं खेली तो आज तो खेल ली। अब आप बोलोगे सर पेपर में एरर कैसे आएगा, पेपर में ना मेरे भाई एग्जामिनर इतना शातिर निकला, पता है उसने क्या दिया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन लिख रहा हूं और सीडीएस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पता है क्या कहता, कहता है आई हैव नेवर मेट यू हेयर, आई हैव नेवर मेट यू हेयर, ये क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर वाले ने शातिर बनके। जब ये क्वेश्चन दिया तो हमने दिमाग दौड़ाया, आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहां कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिले मतलब 0 बार मिले, हाँ। लेकिन एक बात बताओ यार, ये बंदा कौन बोल रहा है, सर आई बोल रहा है, भाई मेरे किसको बोल रहा है, यू को बोल रहा है, कहां खड़ा होके बोल रहा है, यहां खड़ा होके बोल रहा है, कहते इस बात को भी तुक है सर, मतलब भाई मेरे आई हैव नेवर मेट यू हेयर, सपोज मैं खड़ा हूं, इधर वो आदमी खड़ा है, दोनों आमने सामने तो खड़े, आई हैव नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहां कभी नहीं मिला, अबे मिल तो लिया, अभी बातचीत तभी तो कर रहा है तू उससे, तो प्रभु मिल तो लिया, अब थोड़ा गड़बड़ तो है सर, क्या गड़बड़ है, पेपर में गलत हो गया सर, क्या आपको लग रहा आपको बाद में बिफोर भी लगाना था, अब ये सही होता, आई हैव नेवर मेट यू हेयर बिफोर, मैं आज से पहले आपसे कभी यहां नहीं मिला। अब आया सर, ये गजब है, क्योंकि यहां नेवर बिफोर का कॉम्बिनेशन बनना था सर। तो भाई मेरे एग्जामिनर बहुत शातिर हो गया, ध्यान रखना, वो नहीं चाहता बच्चे पास हो, लेकिन तुम पास हो गए, क्यों, क्योंकि आप मेहनत करोगे। चलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट में कहानी ये भी होती है, कर लो। ठीक है सर, एरर कौन से पार्ट में होगा सर, यहां तो होगा, यहां कटा है तो यही होगा ना, तो भी पिटेगा मेरे से। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे की क्या कहा, ठीक है।
यहां होगा ना एरर लास्ट पार्ट में। अब है तो सर जहां जहां प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा था हमने किया, ठीक है, तो क्या देखा, नेवर, नेवर बिफोर। ये पॉइंट नंबर कौन से पे आगे रहे, ए छोर, पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7। एक और पॉइंट है मेरे भाई, एवर एवर बिफोर, एवर बिफोर, एवर एवर बिफोर, ठीक है। जैसे हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो, क्या तुम कभी भी उससे मिले हो, तो एवर भी यूज होता है बेटा इसमें। अच्छा मेरे भाई, हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, क्या तुम आज से पहले कभी भी उससे मिले हो। मेरे दोस्त ये फर्क है, तो क्या फर्क दिख रहा है, हैव यू एवर मेट हिम, क्या आप उससे कभी भी मिले हो, आज से पहले भी कभी भी तुम उससे मिले हो, तो आज तो मिल लिए, मैं आज से पहले का पूछ रहा हूं, यहां मैं कभी भी पूछ रहा हूं, कभी भी मिले हो और आज से पहले कभी भी मिले हो, तो मेरे तो दोनों में ये फर्क आ जाता। लेकिन आप बोलोगे सर है तो दोनों ही सही, बिल्कुल दोनों सही। लेकिन मेरे भाइयों अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बारी है, तो हमारे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेजेंट परफेक्ट के खत्म हुए, ठीक है भाई। यहां तक अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट को वाइंड अप करूं तो मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में सर पास्ट में जो काम हुआ प्रेजेंट से रिलेट होता है। अगर कोई पास्ट टाइम का वर्ड हुआ तो बाबू उसके साथ लगाओ पास्ट इंडेफिनिट, अगर कोई पास्ट टाइम का वर्ड हुआ तो उसके साथ लगाओ पास्ट इंडेफिनिट। आपने बोला बिल्कुल सर। दूसरी बात, अगर कोई पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करने का वर्ड हुआ तो उसके साथ लगाओ प्रेजेंट परफेक्ट। वो सारी चीजें करा देंगे, ये चीज है। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं। देखो बेटा, आई नेवर, आई नेवर प्ले हॉकी, मैं कभी भी हॉकी, ये कॉपी नहीं करना, कभी हॉकी नहीं खेलता। आई नेवर प्लेड हॉकी व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था मैंने कभी हॉकी नहीं खेली थी, तो नेवर पास्ट इंडेफिनिट में भी आ जाएगा। आई हैव नेवर प्लेड हॉकी, मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तो नेवर तो ऐसा है बेटा, ये तीनों में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों में। लेकिन तब से लेकर अब तक, हाल ही में, इसलिए मुझे लगता है, वो वाली बातें सिर्फ कहां थी, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसलिए मैंने वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको करा दिए। सही है भाई लोग, सही है। अब आगे क्या करना है मेरे दोस्त, आगे ये करना है सर, ठीक है, कि अब अगले कॉन्सेप्ट में हमारी बात जो है बेटा, ये देखिएगा, बड़ी बड़ी बढ़िया चीज है जो सिखा रहा हूं आपको। पता है, एक तो हमारी बीन वर्ब होती है जो बी की थर्ड फॉर्म है, वर्सेस एक हमारी होती है गोन जो गो की थर्ड फॉर्म है। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी या इजेमआर, बी या इजेमआर, ये उसकी होती है फर्स्ट फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। ठीक है जी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है सर गो, दोनों आसान। अब मेरे भाई बातचीत ये है, बातचीत ये है कि जब आप इनको ऐसे यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, चीजें इजी हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आसान है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में अगर लिखें तो क्या फर्क आता है सर, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर लिखे तो मेरे भाई क्या फर्क आता है। जैसे कि सर मैंने कहानी लिखी, दे हैव, दे हैव गॉन टू मुंबई और दे हैव बीन टू मुंबई, दे हैव बीन टू मुंबई, दोनों में क्या फर्क है, दे हैव गॉन टू मुंबई और दे हैव बीन टू मुंबई।
ठीक है सर। अब कहानी ये है मेरे दोस्त कि दे हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गए हुए हैं, तो इसका मतलब मेरे भाई मुंबई गए हुए हैं, मुंबई से वापस नहीं आए हैं। सही है सर। और दे हैव हेल्पिंग वर्ब हुई, और मेरे भाई ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जो मेन वर्ब है। यहां पर मेन वर्ब गॉन है, तो मैं किसी के बारे में कह रहा हूं, अरे यार उनसे मिलना था, कहता है यार वो तो मुंबई गए हुए हैं। दे हैव बीन टू मुंबई, मतलब दे हैव गॉन टू मुंबई, अरे वो तो मुंबई गए। दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई होकर आए हैं, इसका मतलब वो मुंबई गए भी और आए भी। भाई दोनों में ये फर्क है। दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई होकर आए हैं। दे हैव बीन टू मुंबई, बीन मतलब गए और आए, गॉन मतलब गए। तो ये वन वे प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस है। समझ आती है सर। अब दूसरी गड़बड़, दूसरी गड़बड़ क्या है, यहां पर भी एग्जामिनर शातिर बनेगा, लेकिन आप डबल शातिर बनना। क्या बनना कि बाबू यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, ये मेन वर्ब है। पेपर वाले ने क्या किया, ऐसे दे दिया बेटा एक क्वेश्चन, दे हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम्स, वो मुंबई 2 टाइम्स गए हैं। दे हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम्स, भाई मेरे वो मुंबई 2 टाइम्स गए हैं। अगर 2 बार गए हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहां बीन ना देके गोन दे देता तो बताओ, दे हैव बीन टू मुंबई या दे हैव गोन टू मुंबई, क्या आना चाहिए इन दोनों में? दे हैव बीन टू मुंबई या दे हैव गोन टू मुंबई, क्या आना चाहिए? देखो सर, अगर 2 बार गए हैं ना, तो 2 बार गए हैं ना, तो 2 बार जाने के लिए जाना आना दोनों पड़ेगा। 2 बार जाने के लिए जाना आना दोनों पड़ेगा। क्या आप जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, सही है। तो 2 बार ही, अब वो 2 बार करने के लिए, 2 बार करने के लिए मेरे दोस्त आपको बीन लगाना पड़ेगा, तो ये कट गया और ये सही हो गया। ठीक है, दे बेटा कहना दे, भाइयों को भी बैच दे, आराम से पढ़ने दे सबको, क्या टेंशन है। सही है सर। तो हमारे पास क्या हो गया, दे हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम्स, वो मुंबई 2 बार गए हैं। अगर वो 2 बार गए हैं ना मेरे भाई, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, गोन वोन नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है जी, सही है। आज इसी में एक छोटा सा नोट और समझ लो, देखो जी, एक तो बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन है। ऐसे मेरे भाई हैव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड जो है ना इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। सर इनमें क्या आप बताओगे अब आप? सर इनमें ये बताऊंगा कि कई बार इन दोनों के बारे में खासियतें आपको ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों के दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। इन दोनों का ये काम है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। झकास है जिंदगी। आपने बोला हाँ सर बात में तो दम है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है, ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल है, दोनों काम कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। ठीक है ना, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे लड्डू, सवाल ये पैदा होता है कि इसे पेपर में कैसे घुमाएगा। देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, दे हैव देयर लंच ऑन टाइम, वे अपना खाना समय पर खाते हैं, दे हैव लंच। ठीक है, हाँ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहां ये मेन वर्ब है। अब आपके पांव तले से जमी ऐसे खिसक जाएगी जब आप हैव हैड एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे आप हैव हैड एक साथ? मेरे दोस्त एक बात बता, जैसे बेटा मैं ईट लिखूं, ठीक है, दे ईट, हे प्रभु, दे ईट। अब मैं बोलूं इसका प्रेजेंट परफेक्ट बन, तो आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाएंगे? दे हैव ईटन। कैसे?
मेरे दोस्त ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, इटन। ये हेल्पिंग वर्ब हुई मेरे भाई, क्योंकि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव आती है और ईट की थर्ड फॉर्म हैड हुई। अब ऐसे ही देखो बेटा, अगर मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊं, वे अपना लंच समय पर खाते हैं, ईट की बजाय मैंने हैव लगाया जानबूझ के, ठीक है। अब मेरे दोस्त अगर मैं ये बोल दूं वे अपना लंच खा चुके हैं, तो हैव वर्ब की मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो बेटा याद रखना, आपको ये मेन वर्ब दिखाई देगी अब यहां, तो आपको हैव और हैड एक साथ दिखाई देना समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। खाली आपको हैव नजर आ रहा है तो वो मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे हैव हैड देयर लंच, उन्होंने अपना लंच खा लिया है या वे अपना लंच कर चुके हैं। तो ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों के मीनिंग में फर्क है। जैसे ईट का हैव इटन, लेकिन वो क्या हो गया, हैव हैड, क्योंकि वो तो हैड में था, इसलिए ठीक है। हाँ, इसलिए एग्जामिनर जो है ना वो आपको यहां कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात मेरे लड्डू, ऐसी देखो, अगर मैं ये लिख दूं ही हैज हिज लंच ऑन टाइम, वो अपना लंच समय पर खाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, वो अपना लंच समय पर खाता है। तो ही हैज हिज लंच ऑन टाइम, वो अपना लंच समय पर करता है, तो ये मेरे बच्चे मेन वर्ब है। अब बताओ, वो अपना लंच खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में करोगे तो हैज हेल्पिंग वर्ब अलग आई है, ये वाला हैज नहीं बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है। इस हैज की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड ही होती है। तो हैज हैड भी आपको एक साथ दिख सकता है, तो घबराना नहीं है। ही हैज हैड हिज लंच ऑन टाइम, तो बेटा इससे नहीं घबराना है। बताओ, हुआ नहीं? तो इसको तो समझ गए आप, ये इंडेफिनिट है परफेक्ट, इंडेफिनिट परफेक्ट में चेंज करना आ गया। अब इसको और सीख लो बेटा। देखो मेरे दोस्त, अगर मैं कहता हूं मेरे लड्डू ही इज रिच, वो अमीर है, तो बेटा ये मेन वर्ब है, वो अमीर है, ही इज रिच। अगर मैं ये बोलूं वो अमीर रह चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट बना, भाई मेरे प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ है जाता है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये हेल्पिंग वर्ब, ही हैज बीन रिच, वो अमीर रह चुका है, वो अमीर रह चुका है। हिंदी लिख लेना मेरे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले का जो बच्चा है ना, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, जो हिंदी लिखना चाहे वो हिंदी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं। सर ही इज रिच, वो अमीर है, ही हैज बीन रिच, वो अमीर रह चुका है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, दे आर रिच, वे अमीर हैं, दे आर रिच, वे अमीर हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो बेटा। वे अमीर रह चुके हैं, इसका परफेक्ट बनाओ, वे अमीर रह चुके हैं, दे हैव, ये होता है, आर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, दे हैव बीन रिच, वे अमीर रह चुके हैं। तो कई बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनकी रीजनिंग कमजोर है। अगर उन पागलों के लिए मैं ये लिख दूं ना, उन पागलों के लिए ये लिख दूं ना, दे हैव इटन देयर लंच, तो वो इटन को तो समझ जाएंगे बेवकूफ, वो हैड में कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे महाराज, ईट की थर्ड फॉर्म इटन है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, तो पागल, दे ईट देयर लंच, दे हैव इटन देयर लंच। देख रहे हो कमी है ना, यहां पे है ना कमी, क्या कमी है, रीजनिंग नहीं दौड़ रही, वो ये पचा ही नहीं पा रहे, सौर हैव और हैड एक साथ कैसे आ गया। अरे प्रभु, 10 मिनट से वही तो समझा रहा हूं, समझ रहे हो बेटा। दे ईट देयर लंच, वे अपना लंच करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, वे अपना लंच कर चुके हैं, दे हैव इटन, तो इटन जैसे वहां हैव है, ठीक है मेरे दोस्त, तो वहां ईट था तो इटन हुआ, हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, मैं क्या करूं, हेल्पिंग वर्ब से तो उसका लेना देना ही नहीं है मेरे भाई। वेरी गुड, और आपके पास इज है और यहां इसकी बीन हो गई, सही है। सर मैंने आपकी वजह से ही बैच लिया और आप कंफ्यूज कर रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस शीट कहां है मेरे भाई। भैया यार एक बात बता, राखी वाकी कौन है बच्ची, बेटा तेरे को नोट्स नहीं छाटने आ रहे यार, बैच में नोट्स हैं, उसमें इंग्लिश सेक्शन दिखेगा, वहां नोट्स मिल जाएंगे। बता, तुम आज के युवा हो यार, आज की पीढ़ी हो, तुम ऐसे छोटे छोटे सवाल करते अच्छे लगते हो, है भाई। अगली बार मैं ऐप चला के दिखा दूंगा यार, नोट्स बता, नोट्स नहीं छाटने आ रहे बच्चा, आसान सा काम है तो।
ठीक है जी। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मूड खराब कर दिया तूने यार, कुछ ढंग की बात कर। कहाँ कहाँ ये लग गया यार। अब तो इजी हो गया नोट्स ढूंढना, अब इजी हो गया बताया। नोट्स नहीं ढूंढने जा रहे इन बच्चों से, क्या करूं मैं इनका, पीट भी नहीं सकते, प्यार भी तो करते हैं मुझसे, है कि नहीं, पीट भी नहीं सकते, इज्जत करते हैं। आप युवा नहीं है क्या सर, अबे बावले 13 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 13 साल, बहुत बड़ी उम्र है बेटा। वो तो मैं थोड़ा खान पीन ठीक रखता हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा छोटा लिख जाता हूँ मैं। 13 साल कम होते हैं टीचिंग लाइन में, तो इस प्रोफेशन में 13 साल हो गए। बाल कटवाऊंगा भाई थोड़ा सा टाइम। ठीक है भाजी, कोई भी दिक्कत हो भाई ये बताने का, भाई को दिक्कत नहीं। ठीक है, पीडीएफ भी उसी में मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ के नोट्स में सारी चीज। आ जाओ अब बाबू, अब इस चीज का एक एग्जाम्पल देता हूं आपको गर्मा गर्म। सर क्या एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई, इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, हो गया ना कॉपी। अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसी के नीचे, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने बोला शी इज स्नीजिंग अगेन। स्नीज करने का मतलब क्या होता है, छींकना, जैसे मैं पागलों की तरह छींक रहा हूं आज, वो दोबारा छींक रही है, वो दोबारा छींक रही है, सही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको कोल्ड होता है। बेटा ये हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे लाडले, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, एक बात बता मेरे भाई, अभी अभी मैंने क्या सिखाया था, अभी भी ये बताया था मेरे भाई कि ही स्नीजिंग अगेन, ठीक है, हाँ, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, उसको कोल्ड हो गया है, ऐसे तो बोलोगे ना, ठीक है, ऐसे ही तो बोलोगे ना। अब मैं बोलूंगा शी स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक, वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड होता है, उसको कोल्ड होता नहीं, उसको कोल्ड हो गया है। परफेक्ट ही तो बोलोगे, परफेक्ट बना इसका मेरे भाई, परफेक्ट बना। तो आपने बोला गुरुजी ये तो गलत है, परफेक्ट में ये हैज हुआ इसका हेल्पिंग वर्ब, और इसका थर्ड फॉर्म आ गया जी हेड। शी हैज हैड अ कोल्ड, शी हैज हैड अ कोल्ड, ये आ गया, शी हैज हैड अ कोल्ड। तो शी स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक शी हैज हैड अ कोल्ड, इसलिए मुझे लगता है उसको कोल्ड हो गया। अब तो आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, तो ऐसे इसका एरर जो है ना वो एरर बनेंगे। मुबारक हो, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ। अब दुनिया की कोई ताकत, ठीक है, आपसे गलती नहीं करा सकती, और इसके लिए मेरे लाडले एक काम करना होगा, मैं क्या काम करना होगा गुरुजी, गुरुजी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लम्हा 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 जिंदगी है, आओ रे मेरे भाई कहाँ गए, धीमे था गया। जयदीप सर पीडीएफ, जयदीप सर पीडीएफ, ये रहे टेंस के नोट्स, आज जो टेंस के एरर करता है, ओए रे मेरे भगवान। देखो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बच्चा की तरफ प्रीवियस ईयर के पीडीएफ जो, हाँ पीडीएफ तो आपके पास नोट सेक्शन में दिख जाएंगे बेटा, इनके प्रिंट आउट वगैरह बुक में डिले चल रहा है, बुक आएगी अभी, आएगी जब मैं देखूँ, बुक आएगी बता दूं, अभी डिले विले चल रहा है कि पब्लिशिंग वब्लिशिंग में, मैं भी परेशान हो गया हूँ, बुक डिले हो रही है, बच्चा मुझे डांट रहा है गुरुजी किताब कहाँ है, मैं पब्लिशर को डांट रहा हूँ। लगेंगे भाई और 10-15 दिन टाल दी उसने बुक में, ठीक है, तो 15 मार्च की डेट दी है उसने, तो 15-20 मार्च के करीब आएगी, अब 15 दिन और गए तुम्हारे, 15-17 दिन और वेट करो।
कल वोकैब की क्लास रहेगी ना? कल वोकैब की क्लास मार्च में आएगी किताब, फेब एंड पे बोला था उसने। चलो अब जो भी है, खत्म मेरे हाथ में तो नहीं। मैं आज बहुत गुस्से में था, अभी आपके बैच तक शांत हुआ हूँ। बड़ा दुख है। देखो सर, टेंस के एक ही स्मार्ट नोट, एक ही स्मार्ट नोट कुछ नहीं होते भाई, पागल है क्या यार? ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्मार्ट नोट कुछ नहीं है, अपना नोट्स बना के चल ले भाई। पागल है यार, एक ही स्मार्ट नोट पर आठ नोट, स्मार्ट नोट कुछ नहीं होते बेटा, पढ़ना पड़ता है, पढ़ ले मेरे दोस्त। आइए मेरे, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट, ये तो हो गया था सॉरी, अब मैं परफेक्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना। तो देख, ये ना क्वेश्चन नंबर 5 कराया अब मैंने, अभी अभी मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 कराया मैंने कि शी स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है, इसलिए मुझे लगता है शी हैज अ कोल्ड। नहीं सर, उसको कोल्ड होता है या कोल्ड हो गया है? हो गया है तो शी हैज अ कोल्ड या शी हैज हैड अ कोल्ड? तो आपने बोला शी हैज हैड अ कोल्ड, उसको कोल्ड हो गया है। ठीक है, हाँ 15 फरवरी से फेब लास्ट, और फेब लास्ट से 15 मार्च। हाँ भाई, डांट ले तू भी, ताना मार ले भाई, तू भी मेरी सासू माँ से कम नहीं है लौंडे। ठीक है, अब देखो मेरे, आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। अब तक, अब तक आ गया ना भाई मेरे, कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता क्योंकि दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। अब तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, अब तक नहीं मिली है, अब तक नहीं मिली है। तो मेरे भाई आप यहां पर आओ, दे हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगाया सर? प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि येट, येट का मतलब अब तक, येट का मतलब अब तक। ठीक है सर, अब तक है तो हैड नहीं यार कर देना बेटा, हैव, हैड नॉट नहीं, हैड नॉट गिवन नहीं, हैव नॉट गिवन। क्यों? क्योंकि येट अब तक, अब तक क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ, ये ऑलवेज कंप्लीट, ये तो नहीं करना, ये भी नहीं करना। अरे एक और चीज बताता हूं बेटा, देखो, नॉर्मल याद रखना, जब भी आप किसी को सॉरी बोलते हो, सॉरी बोलना, आई एम सॉरी, माफ करना, मेरे से गलती होती है नहीं हुई है। कभी भी याद रखना, जब आप आई एम सॉरी बोलते हैं, जब आप किसी चीज पर गलती मानते हैं, कुछ आपसे जो गलत हुआ है, तो बेटा आई एम सॉरी के बाद मतलब माफी मांगने के केस में याद रखना, उसके बाद आप परफेक्ट सेंस लगाते हो। माफी मांगने के केस में उसके बाद आप कौन सी सेंस लगाते हो मेरे भाइयों? आप परफेक्ट सेंस लगाते हो। कौन सी सेंस लगाते हो? परफेक्ट सेंस। सही है, तो आई एम सॉरी, उसके बाद आप कौन सी सेंस लगाते हो? परफेक्ट सेंस लगाते हो। तो आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अनलेस आई हैव गॉन थ्रू। क्यों? जैसे आप किसी के पास कुछ लेके गए, उसने बोला भाई माफ करना, मैं कुछ नहीं कह सकता, कहते माफ करना मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक ये ना पढ़ लूं, ना पढ़ लूं परफेक्ट। पढ़ता हूं नहीं, पढ़ता हूं नहीं, इंडेफिनेट नहीं बेटा, जब तक ये नहीं पढ़ता हूं, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, जब तक इन्हें ना पढ़ चुका हूं मैं कुछ नहीं कह सकता, अनलेस आई हैव गॉन थ्रू। ठीक है, वेरी गुड। क्लास पीएनजी तो दे दीजिए कम से कम। तुम नहीं सुधरेगे भाई, मां कसम तुम सुधर ही नहीं सकते, कुछ बच्चा तो सुधर ही नहीं सकता। मैं कहता कहता मर गया है, पूरा टॉपिक हो गया मेरे को कहते हुए, तुम्हारा किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा है। मेरा पूरा टॉपिक मर गया मैं कहते कहते कि पीएनजी के चक्कर में मत पड़ो, सेल्फ नोट्स बना लो। कल बच्चे से आके भी बुलवा दिया, मेरे सिलेक्शन सीएचएसएल के किसी भी टीचर के इतने सिलेक्शन देखे हैं तूने इंग्लिश के, जो बच्चों को ला के बुला के तुम्हें दिखा रहा हो? तुम तब भी नहीं सुधरोगे। एक बार एक पत्थर होता है, उस पत्थर को एक कलाकार पता है क्या कहता है? कि यह पत्थर मैं तेरे को भगवान बना दूंगा, लोग पूजेंगे तेरे को, तू मान। वो पत्थर पता है उस कलाकार को क्या कहता है? कहता मुझे भगवान बना दे, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। कलाकार कौन है? सामने वाला। और भगवान कौन बनाएगा? कलाकार, आदमी उस पत्थर को मूर्ति बनाएगा। लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है? मेरे हिसाब से चल, मैं रिजल्ट दूंगा तेरे हिसाब से, मैं तेरे हिसाब से रिजल्ट दूंगा। फिर फिर ये बेटा ओपन चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है।
कोई भी टीचर मेरी जितनी वोकैब करा रहा हो, कोई भी टीचर मेरी जितना कंटेंट करा रहा हो, कोई भी टीचर मेरी जितनी प्रैक्टिस करा रहा हो, कोई भी टीचर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर और ऐसे पढ़ा रहा हो, ठीक है भाई साहब, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बता तू कौन है इंग्लिश का मास्टर ऐसा हो गया फिर बाबू, ठीक है ना। तो मेरे यकीन मान मेरे बच्चे, मैं अपना भाई अपनी छोटी बहन आपको परिवार मान के पढ़ाता हूं। मुझे पता है अपनी छोटी बहन का अपने छोटे भाई का, ठीक है, कैसे सिलेक्शन कराना। तो मेरे पे छोड़ मेरे बच्चे, आपका एक ही काम है ना, एक टॉपिक, ये नए बच्चे जो आए हैं ना उनके लिए बोल रहा हूं, एक जो टॉपिक है ना मेरे बच्चे, वो मेरे हिसाब से पढ़ना। देख तेरे से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तेरे से सारी चीजें होने लग रही हैं, तो भाई मैं भगवान तो बनाऊंगा, लेकिन वो पत्थर चुपचाप रह के चीजों को फॉलो तो करे, ठीक है। इसलिए अगर मैंने पीएनजी दी, स्कूल याद है तुम्हें, स्कूल में नोट्स बनाते थे हम, प्रॉपर याद करते थे, लिख लिख के याद करते थे। वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो मैंने बुलाया था, जो पांचों में से एक हिंदी मीडियम वाला, जिसकी इंग्लिश में एमटीएस में भी 100% है और सीजीएल में सिर्फ एक गलत करके आया था, फिर सर बताइए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के जो जयपुर से था, उसके नंबर दिलाए ना, क्यों दिलाए सर, नोट्स बनवा के। तो इसलिए आपको सिर्फ लिखना है, जो मैं भी तो लिखता हूं ना यार, मैं भी बाकी मास्टरों की तरह पीडीएफ से अंडरलाइन करके पढ़ा दूं, तो वो कैब के नोट्स नहीं बनाने, ये चीज के नोट्स नहीं बनाने। यार आपका बड़ा भाई इतना कह रहा है कि सिर्फ ग्रामर के नोट्स बना ले, सर काम आएंगे रिव्यू, अब पूरा टेंस हो जाएगा ना, कहाँ से रिवाइज करेगा नोट्स, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार भी आपको, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा कर देता हूँ, बार बार भी समझा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा करने में वक्त लगता है। चलो और देखिए, परफेक्ट का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास, और देखते हैं, ताकि एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए मेरे दोस्त। और मेरे भाई बहुत गजब, भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, एकदम इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखो सर क्या मजा है, ठीक है, क्या मजा है इसमें, ये है, आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो। मतलब अब वो उस पार्टी में नहीं है, हाँ तो तू बात किससे कर रहे थे, तुम अमीर रह चुके हो, मतलब अब वो बंदा अमीर नहीं है। ये टीचर रह चुका है, मतलब अब सन्यास ले रखा है। ये क्रिकेट प्लेयर रह चुका है, मतलब अब नहीं है। लेकिन ये फिर बात किससे कर रहा है कहता है मुझे पता है, मैं खड़ा हूं, यू खड़ा है, मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो। अबे तुम इस पार्टी में हो, रह चुके हो नहीं सर। वेरी गुड, क्या हुआ, मुझे पता है तुम इस पार्टी में हो, रह चुके हो नहीं, अभी भी है, इन दिस पार्टी। क्या इंतजार कर रहे हो, अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, ताकि अपनी आप लीडर लाइक जो क्वालिटीज हैं उनको शो कर सको। आपने बोला हाँ सर, बात में तो दम है आपकी। तो इसका मतलब मुझे पता है तुम इस पार्टी में हो, रह चुके हो नहीं, तो आर बीइंग काटो बेटा, यहां खाली आर लिखो। आई नो यू आर इन दिस पार्टी, तो क्या कटेगा, ये कटेगा। आई नो यू आर इन दिस पार्टी, मुझे पता है तुम इस पार्टी में हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लीडर लाइक क्वालिटीज को, ठीक है, दिखा सके। डन है जी, वेरी गुड, डन है। आया ना मजा, सीख रहे हो ना चीजें बड़ी बड़ी। ये थे भाई प्रेजेंट परफेक्ट बस, और बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस केयर, बाकी क्वेश्चन। तो इसका मतलब सर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म हुआ और बढ़िया से हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है भाई। अब आगे देखो अब हमारे पास है मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आसान पड़ेगा, फिर देखते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, आपके पास सब्जेक्ट होता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूं मैं, और इसके बेसिक को बताता हूं। आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के साथ या तो आप हैज लगाते हो हैव, अब किसके साथ हैज और हैव आता है वो तो आपको पता है। फिर मेरे भाई इसमें बीन मेन वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, प्लस। फिर आपको पक्का या तो सिंस दिखता है, अभी बताऊंगा सिंस या फॉर में क्या फर्क है बेटा, और इनके साथ टाइम दिखता है। किसके साथ कौन सा टाइम आता है कैसे है वो तो बाद की बात है, अभी समझाऊंगा, अभी आप इसको सिंपल
कॉपी कर ले, समझ ले, फिर मैं अभी समझाऊं, ठीक है? वेरी गुड। तो अब एक चीज क्या है, जैसे एक बच्ची ने बहुत बढ़िया बात लिखी है कि 50-60% समझ आया सर, इंग्लिश कमजोर है उसकी, तो उस बच्चे को 50-60% तक समझ आया। अब मेरे बच्चे अगर इसी टॉपिक को तो दोबारा एक बार रिवाइज कर देगा तो वो 60% 80% पे पहुंचेगा। एक बार फिर दोबारा रजिस्टर से रिवाइज करेगा, फिर आगे, फिर रिवाइज करेगा, फिर आगे, 100% समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक और आसान, अगला टॉपिक और आसान, अगला टॉपिक और आसान लगता चला जाएगा। रिपीट करते रहो, हिंदी मीडियम वाले बार बार क्लास को देखो, बार बार रिवाइज 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 रिवाइज, अपने आप टॉपिक समझ। किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 में, लेकिन समझ जरूर आता है, मेहनत के, ठीक है ना? आगे देखो मेरे बच्चे, तो ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है परफेक्ट, और ये क्या है कॉन्टिन्यूस। बताया था ना, इसको देखकर क्या बोलते हो प्रेजेंट, लिखने की क्या जरूरत है, इसको देखकर थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, और इसका आईएनजी को देखकर कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। अब क्या होता है मेरे दोस्त, आप बताना इस पर बेस्ड एरर कैसे आएगा, क्या आएगा इस पर मेरे भाई, क्या करेगा एग्जामिनर, ध्यान से सुनिएगा सर, इस पर बेटा क्या करेगा, जैसे मैंने बोल दिया दे आर क्लीनिंग देयर रूम, तो इतना तो ये सेंटेंस सही है सर, वो अपना कमरा साफ कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग देयर रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आपने बोला सर वे अपना कमरा साफ कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, वे अपना कमरा 2 घंटे से साफ कर रहे हैं। तो मेरे भाई अगर वो अपना कमरा 2 घंटे से साफ कर रहे हैं सर, हाँ वेरी गुड, वो अपना कमरा 2 घंटे से साफ कर रहे हैं, तो भाई करते हुए 2 घंटे तो हो गए, हाँ, तीसरा घंटा चालू है, हाँ, तो 2 घंटे से कमरा साफ कर रहे हैं, तो 2 घंटे में कुछ साफ भी तो हुआ होगा भाई, हाँ सर, और बाकी अब कर रहे होंगे सर। तो मेरे दोस्त एक बात को समझो भाई, 2 घंटे में कुछ तो कमरा साफ हुआ होगा, कुछ अभी कर रहे हैं, देख कुछ अभी कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन इसे भी तो परफेक्ट में बनाओ, कुछ कमरा वो साफ कर चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं, तो इसे तो परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट में बनाओ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब परफेक्ट सेंस में दे के साथ क्या आता है हैव, हेल्पिंग वर्ब, और आर हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन, तो देखो क्या बना, दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स। इसलिए देख बेटा आपको ऐसे फील आएगा कि इजएमआर तो हैव बीन में कन्वर्ट हो गया और क्लीनिंग का क्लीनिंग रह गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है, तो कुछ कमरा साफ हो गया, कुछ अभी भी कर रहे हैं ये, तो ऐसे कन्वर्ट हुआ होगा नहीं। आर की थर्ड फॉर्म क्या होगी बीन, और हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, अब ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी, तो मेन वर्ब ही रही बेटा। मैंने उसकी देखो कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजएमआर आईएनजी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अरे इजएमआर हेल्पिंग वर्ब को ही परफेक्ट रूप दे देते हैं, हैज बीन या हैव बीन। अब आया वही बाबा बस तबीयत भी, तो ये हैव आ गया और ये बीन आ गया, तो हैज बीन और हैव बीन ऐसे बने। आया सर कहानी, तो दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं, तो इसकी कहानी ये बन गई। आपने बोला चीजें टफ नहीं है सर, चीजें बहुत आसान है, ठीक है जी, चलो आगे देखो, कोई टेंशन तो नहीं है। अब आगे की कहानी ये बनेगी मेरे दोस्त कि हमें ये तो बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है सर, ठीक है, अब कैसे एरर एक और कर लो ही इज पेंटिंग द कार, ही इज पेंटिंग द कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार को पेंट कर रहा है। अभी मैंने सिंस या फोर का डिफरेंस नहीं बताया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा बेटा, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अगर वो सुबह से अपनी गाड़ी साफ पेंट कर रहा है, सुबह से पेंट कर रहा है, तो कुछ पेंट हो गया होगा, कुछ अभी कर रहा है तो ठीक है, इसको परफेक्ट बनाओ, ई के साथ हैज और इज की थर्ड फॉर्म बी, ही हैज बीन पेंटिंग द कार सिंस मॉर्निंग, बन गया भाई, कर लो। ठीक है भाइयों,
तो ये तो सबसे इजी लगा। अब सवाल ये आता है सिंस और फॉर। एक गलती तो पेपर में क्या आएगी मेरे भाई, एक गलती तो ये देगा कि इसके साथ कॉन्टिन्यूस दे देगा जो गलत है। अब दूसरी गलती, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दूसरी गलती क्या देगा सिंस और फॉर पे। मेरे भाई एक बात बताओ, फॉर के साथ आता है प्लस टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि किसी काम को करते हुए कितना समय हो गया, काम करते हुए कितना समय हो गया, समय हो गया, काम करते हुए कितना समय हो गया। फोर के साथ तो आता है भाई टाइम ड्यूरेशन, काम करते हुए कितना समय हो गया। 2 घंटे से कर रहा है सर, 3 घंटे से कर रहा है सर, 17 घंटे से कर रहा है सर, 20 घंटे से कर रहा है सर, 15 घंटे से कर रहा है सर, 2 मिनट से कर रहा है सर, 30 मिनट से कर रहा है सर। कोई भी काम आप कितनी देर से कर रहे हो, कोई भी काम आप कितनी देर से कर रहे हो, कितना काम कितनी देर से चल रहा है, वो ड्यूरेशन बताओ बेटा। तो फोर। सिंस का मतलब पता है क्या होता है, इसके बाद आता है बेटा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब काम कब चालू हुआ, काम कब चालू हुआ, काम कब चालू हुआ था, तब से लेकर अब तक। काम कब चालू हुआ था, काम कब चालू हुआ था, तब से लेकर अब तक। इसलिए पता है सिंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से काम चालू हुआ, हाँ, तब से लेकर अब तक। इसलिए जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये होती है तब से अब तक, तब से अब तक। मतलब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं दिवाली से यहां रह रहा हूं तो बताओ कितना टाइम हो गया। सर वो तो नहीं लिखा, लिखा है दिवाली से। मैं बचपन से यहां रह रहा हूं, अगर मैं बचपन से यहां रह रहा हूं तो बताओ कितने साल हो गए। सर वो तो नहीं देवन, ये पता है बचपन से रह। मैंने बोला बेटा 1 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए कितनी देर होगी, आपने बोला 2 बज गए। सर 1 घंटा हो, 1 घंटा हो गया तो ये ड्यूरेशन है। 1 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। काम कितने बजे चालू हुआ, 1 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हम क्या करते हैं ना बेटा, हम ऐसे बोलते हैं, इसी के नीचे लिखना सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस दिवाली, दिवाली से। सर समझ रहे हो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2010, 2010 से पढ़ा रहा हूं, 2010 से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए 13 साल से ज्यादा हो गए। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं तो 13 साल बोलूंगा तो बेटा फिर ये हो गया, 2010 से पढ़ा रहा हूं तो मैं ये बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ लड्डू, मैंने बोला सिंस 7 o'clock, 7 बजे से, समझ, ये सब सिंस है बेटा, 7 बजे से, 8 बजे से, बचपन से, दिवाली से। हाँ, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे कल से, अब कल से वो यहां रह रहा है। कुछ भी ऐसा बोलोगे बेटा तो वो सिंस है। किसी काम को कितनी देर हो गई करते हुए तो फोर है, और वो काम कितने बजे चालू हुआ था, कब चालू हुआ था, वो सिंस है तब से लेकर अब तक। तो अगर मैं बोलूंगा ना वे वे 2010 से यहां रह रहे हैं, तो बेटा मैं बोलूंगा दे हैव बीन लिविंग हेयर, दे हैव बीन लिविंग हेयर, वे यहां रह रहे हैं फॉर 2010। आप बोलोगे फोर नहीं आएगा सर, सिंस 2010। अगर मैं ये बोलूंगा ना डू दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, वे यहां 2010 से रह रहे हैं। तो अगर वे यहां 2010 से रह रहे हैं ना मेरे भाई, तो मैं बोलूंगा दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। मैं फॉर 2010 नहीं बोल सकता, है कि नहीं, ये हुआ। अगर एग्जामिनर ने एरर देने ऐसे देने, अगर मैं ये बोल दूं दे हैव बीन लिविंग हेयर, हाँ, सिंस 10 years, ओ भाई 10 साल से, तो फोर आएगा मेरे भाई दोनों में। तो अब फोर आ जाए, समझ भाई दोनों। कर लो कॉपी।
ठीक है जी। बेटा जल्दी बैच लेना है तो आप वीओडी से पढ़ लो ना, वीओडी जिनका एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी एक्टिवेट हो जाएगा मंडे तक। जब आपको जल्दी बैच खत्म करना है तो आप लाइव मत पढ़ा करो ना, वीओडी से काट, अगर मैं बीच में कोई बातें कर रहा हूँ उसको काट के आगे क्लास देख लो। जल्दी सिलेबस करना है आप वीओडी से पढ़ लो। लाइव में तो 6 महीने लगते ही है यार, 6 महीने तो कम से कम। आपको जल्दी सिलेबस करना है तो आप वहां से पढ़ लो। सही है सर। अब आगे देखो, अगर मेरे बच्चे किसी के साथ कुछ भी आए, आप ड्यूरेशन कब होगी, कितना टाइम हो गया, सुबह से दोपहर से कभी से कितना टाइम हो गया, वो तो दिया ही नहीं ना। किसी काम को करते हुए कितना समय हो गया तो 4 है, और वो काम कब चालू हुआ था वो सिंस। सर सालों से यहां रह रहा है तो 4 years बोलोगे ना बेटा, 4 years सर, सालों से यहां रह रहा है तो आप क्या बोलोगे सर, 4 या सिंस ईयर्स। सर वो सालों से यहां रह रहा है, कई साल हो गए ना, ईयर्स सालों से, तो ये तो ड्यूरेशन है कि नहीं, तो ये तो ड्यूरेशन हो गया। चलो कर। क्या अब एक बात बताओ, बच्चे को कहीं होगा ये समझ नहीं आ रहा है कि 10 साल ड्यूरेशन होता है, उनको ड्यूरेशन पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है भाई, बताओ। रीजनिंग कितनी वीक होगी उनकी, देख रहे हो। ऐसे बच्चों को तो क्लास कम से कम 2-3 बार देखनी चाहिए ना यार, नोट्स ज्यादा रिवाइज करने चाहिए। तो आप ये देखोगे, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010 और दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, 10 साल। अब एक चीज और आपको भयानक सी, वो यहां पर ये दिखेगी कि इन पर बेस्ड जो एरर होगा अब वो आप आराम से बना पाओ। ठीक है बेटा, चलो। सर अब क्या करोगे, अब तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, बल्ले बल्ले ते कुड़ियां, शाबा शाबा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ अभी पागल, अभी तो बचा है, अभी बचा है। बिल्कुल, अब क्या कराओगे गुरुजी? अब लिखोगे आप यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस। अब मैं ये पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में फॉर का कैसे इस्तेमाल करें, अब आपको ये पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, यूज ऑफ सिंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा, तब पास्ट में आओगे, तब तक तो आप बादशाह बन जाओगे। तुम्हें क्या लगा पास्ट टेंस चालू होगा, अभी पगले अभी यूज ऑफ फॉर होगा। यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ सिंस प्रेजेंट टेंस, सेपरेट भी पढ़ाऊंगा फॉर सिंस। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके टेंस में आते हैं, तब खत्म। ठीक है सर, डन है। तो अब आपका काम क्या है भैया, हाथ जुड़वा लो प्लीज, पूरा प्रेजेंट टेंस दोबारा रिवाइज करो, इतनी बार मेरे भाई रजिस्टर को रिवाइज कर दो ना कि एक एक चीज दिमाग में फंसी। जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर दो। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, बिल्कुल भी इस बात में कमी मत छोड़िएगा। यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस चालू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मैंने कल तो वोकैब की क्लास है आपकी, मंडे चालू करेंगे उसको, कल वोकैब की क्लास है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अभी मिलेगा वीकेंड में टाइम तो बाल कटवाऊंगा। तो अब क्या आपने क्या करना है, शाम को रात को 9 बजे वोकैब की क्लास है वो देखते रहो, कल शनिवार वोकैब चलेगी वो देखो। तो ये चीज याद रखिए। तो कल यूज ऑफ मतलब नेक्स्ट सेशन में यूज ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ सेंस कराऊंगा तब। और यूज ऑफ फॉर आपको इतना मजा आएगा, आपको लाइफ में पहली बार जानोगे ऐसे भी यूज ऑफ फॉर यूज होता है, मजा आएगा सर। ठीक है, आज रात को 9 बजे वोकैब की क्लास है, जी जान झोंक दूंगा। वोकैब की क्लास है तो भाई तुरंत क्लास के बाद टेस्ट भी लेता हूँ सर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज रिक्वेस्ट एक ही है सर, हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो मेरे भाई, प्लीज मेरे भाई, 1 साल की मेहनत झोंक दो बाबू। ठीक है, कल भी जिस बच्चे से आपसे मिलवाया था 28,000 तनख्वाह थी उसकी, प्राइवेट नौकरी करता था, उसने
पूरे की पूरी मेहनत झोंकी और अब उसकी 1 लाख+ सैलरी हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में, है कि नहीं? तो मैंने, ठीक है, चलिए नमस्कार जी।